गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या किसी भी फील्ड का इंसान हो, वो सबके लिए ज़रूरी है। वो टॉपिक है आत्मविश्वास, यानी कि कॉन्फिडेंस। मैं कॉन्फिडेंस को कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे किसी बॉडी के लिए, यानी कि किसी शरीर के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में जाती है? भोजन के फॉर्म में। हम भोजन करते हैं और वो भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, और शरीर क्या है? वो चलायमान, यानी कि अपने फंक्शन को कर पाता है। वैसे ही किसी दिमाग के लिए क्या ज़रूरी है? आत्मविश्वास। और अगर दिमाग को आत्मविश्वास की जो एनर्जी अगर हम नहीं देंगे तो हम अपने जो फंक्शंस हैं वो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कोई स्टूडेंट है, वो सब कुछ पढ़ाई कर लिया लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो पेपर अच्छे से दे नहीं पाएगा। पेपर अच्छे से दे नहीं पाएगा तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वैसे ही कोई बिजनेसमैन है, उसको सब कुछ पता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो अपने बिजनेस में फेल हो जाएगा। यानी कि बिजनेसमैन को सब कुछ होते हुए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि वो लोगों के बीच में जाएगा, अपने स्कीम को बताएगा, या फिर अपने सबॉर्डिनेट्स, यानी कि जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके जूनियर अधिकारी या कर्मचारी हैं, फिर सीनियर ही कह लें, जो हैं, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि जो आप सोच रहे हैं, जो नॉलेज आपको है, वो दूसरे तक इम्पार्ट कर पाएँ, आई मीन दूसरे तक डिलीवर कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। ठीक है। वैसे ही कोई पॉलिटिशियन हो, आप देखेंगे जितने पॉलिटिशियन हैं, वो हो सकता है उन्होंने पढ़ाई ना की हो, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की हो, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन होगी, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो। वो क्या है? वो है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस के लिए केवल पैसा होना, या पढ़ा लिखा होना, या फिर केवल एक्स्ट्रा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए ज़रूरी है अपनी बातों को हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँ, किसी फैक्ट को अच्छे से बता पाएँ, लोगों से आई कांटेक्ट करके बात कर पाएँ, अपनी बातों को समझा पाएँ लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसके लिए? सबसे पहला स्टेप है कि अपनी गलती को फाइंड आउट करें, यानी कि अपनी कमजोरियों को ढूंढें, टटोलें, यानी कि फाइंड आउट करें। तो वो एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। जैसे किसी में कमजोरी का या फिर आत्मविश्वास का कम होने का कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है? वो लोगों से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाता, ठीक है, अपनी बात को ठीक से बता नहीं पाता, कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं वो क्या है। पहला क्या है? अपनों से शुरुआत करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आत्मविश्वास आपको खुद के लिए चाहिए और इसकी शुरुआत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि आपको अगर आत्मविश्वास की कमी है तो इसकी स्टार्टिंग कोई और नहीं करेगा। हो सकता है कोई और आपको गाइडेंस दे दे, लेकिन इसकी शुरुआत आप ही करेंगे। ठीक है। आप में आत्मविश्वास की कमी का कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे आप लोगों के बीच बोल नहीं पाते, चाहकर भी खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, यानी कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक सरल तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपने जानने वालों या घर के सदस्यों से बात करें। इसका एक सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आप आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते हैं या फिर किसी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो अपने जानने वालों के साथ, जैसे मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, जो बहुत जिगरी यार हो आपका, उसके सामने बात करने की कोशिश करें। उसके सामने आप एक रोल प्ले करें। इससे हो सकता है कि आपका मजाक बने 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या आपको थोड़ा सा अच्छा ना लगे, लेकिन आप बार बार ये चीज़ करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपको लगेगा यार मैं जो नहीं कर पाता था कहीं और यहाँ तो कर पा रहा हूँ। भाई अपनी मम्मी के साथ है, या अपने पापा के साथ, या फिर भाई बहन के साथ, या फिर जिगरी यार के साथ आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती, या बहुत शर्माते नहीं आप, तो वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, एक रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप कुछ भी बताना चाहते हो, खुल के बताइए, उनसे आई कांटेक्ट करिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ उनके साथ आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, डे बाय डे आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। 1, 2, 3, 4, जैसे 5वां दिन आएगा, आपको लगेगा हाँ पहले दिन और 5वें दिन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहले दिन आप सही से सेंटेंस फॉर्मेटिंग करके बोल नहीं पाते थे, लेकिन 5वें दिन आप ठीक ठाक बोलना शुरू कर दिया आपने। 6वें दिन और अच्छा होगा। 1 महीना बीतते बीतते आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे। ठीक है। अगला क्या है? जिम्मेदारी लें। इसका क्या मतलब है? जिम्मेदारी लेना एक अपने आप में आपको मतलब महत्वपूर्ण इंसान महसूस कराएगा। जिम्मेदारी कौन लेता है? जो किसी डिपार्टमेंट के बड़े लोग होते हैं, घर के बड़े लोग होते हैं, या कहीं के भी बहुत जिम्मेदार टाइप के लोग होते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत समझदार इंसान उसको माना जाता है। ठीक है। तो
ये स्टार्टिंग आप किसी बड़ी जगह से कभी भी मत करिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है, आप अपने स्कूल में, घर में या कहीं छोटी जगह पे कुछ भी अगर फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कि ये जैसे घर में किसी का बर्थडे पड़ गया, किसी की शादी है या सगाई है, तो आप वहाँ पे छोटे छोटे काम को अपने ऊपर ले सकते हैं कि ये मैं करूँगा, ये वाला पोर्शन मैं करूँगा। जैसे स्कूल है, वहाँ पे एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो आप वहाँ का मैनेजमेंट देख सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या कि अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा देख सकते हैं कि जो वहाँ पे बाहर से लोग आएंगे उनके सिटिंग अरेंजमेंट क्या होंगे, उनकी पार्किंग क्या होगी, उनको ब्रेकफास्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या डिनर की जो लिए जो व्यवस्था की गई है वो अवेलेबल कराने की जिम्मेदारी आप ले सकते हैं। तो मतलब अपने हिसाब से जो भी फंक्शन है उसमें आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि मैं ये काम करूँगा, फिर उससे बड़ा काम, फिर उससे बड़ा काम, फिर उससे बड़ा काम। तो ऐसे से आप अपनी जिम्मेदारी को उठाएंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, लोगों की नज़रों में आप आएंगे, लोगों की नज़रों में एक अच्छे इंसान के रूप में या फिर कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में आप जाने जाएंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या हो सकता है, गलती करने से नहीं डरें। ठीक है, बहुत से लोग ये होते हैं कि पहला कदम ही नहीं उठाते, यार अगर मैं ऐसा कदम उठाऊंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। लेकिन उनको ये बात पता नहीं होती, दुनिया में जितने बड़े लोग हैं, है ना, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई बड़े पॉलिटिशियंस हों, है ना, चाहे कोई बड़ी फैकल्टी हों, है ना, वो सारे लोग अपने पहले स्टेप में फेल हुए हैं। और फेल होते 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 एक दिन ऐसा स्टेज आया कि वो उस फील्ड के सबसे बड़े इंसान बन गए, है ना। जैसे आप शूज़ की फैक्ट्री का नाम लें तो जो बाटा एक इस्टेब्लिश नेम है। क्या बाटा पहले दिन ही बाटा थी? नहीं ना, पहले उसने जूते बनाने स्टार्ट किए होंगे या चप्पल, तो वो मार्केट में छोटे छोटे लॉन्च किया होगा, फिर बड़ी स्टेज पे गया होगा, फिर उससे बड़ी स्टेज पे आज बाटा का नाम है। वैसे रिलायंस है, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं वो नाम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो सब लोग जानते हैं। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि वो कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आज इस मुकाम पे हैं। या फिर कोई पॉलिटिशियन का ही नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप सोचें अपने मन में कि वो पॉलिटिशियन क्या पहले दिन उतने बड़ी स्टेज पे था? नहीं ना, आज वो किस मुकाम पे है? क्योंकि वो फेल हुआ, बार बार फेल हुआ, फिर आज वो बड़ी जगह है। तो इसलिए आप डरे नहीं, ठीक है, गलती करें, फेल हो, गलती करें, फिर फेल हो, लेकिन एक मुकाम आएगा आप पास हो जाएंगे, यानी कि अपनी मुकाम पे पहुंच जाएंगे। आई कांटेक्ट बनाएं। आई कांटेक्ट, वही पीछे मैंने बताया कि आई कांटेक्ट बहुत बड़ी समस्या लोगों के अंदर। तो आई कांटेक्ट किससे बनाएं? भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो है नहीं पहले से, तो इसका बहुत एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीका ये, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी एज 25 है, तो अगर आपकी एज 25 है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बड़ों से डायरेक्टली कोशिश ना करें, ना ही अपने बराबर वालों से, किसी अपने जूनियर को पकड़ें, मतलब छोटे भाई को या किसी दोस्त को जो, या फिर किसी और अननोन को जिसकी उम्र कम हो, जैसे 25-20 साल का है, वो 21 साल का, 18 साल का है, तो आपसे छोटा होगा तो उसको लेकर के आपके मन में एक जूनियर वाली फीलिंग आएगी। तो उससे आई कांटेक्ट आप करेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा प्रेशर नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे उससे बात करिए। कुछ दिन बाद ना आप देखेंगे कि आप उससे अच्छा महसूस कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर अपनी उम्र वालों के साथ, दोस्तों के साथ बात करना सीखें। फिर जब उनके साथ आप कंफर्ट हो जाएंगे, फिर अपने से बड़े, आप 25 के हैं तो 30 वाले से बात करिए, फिर 35 वाले से बात करिए, फिर 50 वाले से बात करिए। फिर देखेंगे हर एक एज के लोगों से आप बात कर पा रहे हैं। ठीक है, तो पहले अपने जूनियर से स्टार्ट करिए आई कांटेक्ट करना, क्योंकि जूनियर से बात करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आपसे एज में छोटा है, वो आपको सम्मान देगा, तो आपको लगेगा हाँ मेरी कुछ वैल्यू है। यानी कि अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू बनाए रखना इंसान को बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी डायरेक्टली बड़े से बात करेंगे तो हो सकता है आपको डोमिनेट करे वो, हाँ, तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस नहीं है और वो डोमिनेट करेगा तो कॉन्फिडेंस और गिर जाएगा। लेकिन किसी जूनियर के साथ ये समस्या शायद ना हो कि वो आपके ऊपर डोमिनेट करे, क्योंकि वो आपसे जूनियर है तो आपका सम्मान करेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, बाकी यहाँ पे जो लाइनिंग लिखी गई हैं आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पूरी PDF में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, अगला क्या है, जिस काम से डर लगे उसे बार बार करें। वही जो आप जानते हैं कि अगर किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसे बार बार करना ज़रूरी है। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना नहीं जानते थे, एक बार आप गिर गए होंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया, आप उस डर को टैकल कर पाए। यानी कि साइकिल चलाना स्टार्ट किया आपने, एक बार गिरे, फिर साइकिल चलाए, दोबारा गिरे, दोबारा को पैर टूट गया, किसी के हाथ में चोट आ गई, है ना, किसी के सर में चोट आ गई, लेकिन सब ने एक काम किया कि बार बार वो साइकिल चलाते रहे। आज आंख बंद करके भी साइकिल चला सकते हैं, बगैर पैडल देखे साइकिल चलाते हैं सारे लोग। लेकिन पहले स्टेप में क्या था कि आप आगे नहीं पैडल को देखते थे नीचे साइकिल चलाते वक्त, लेकिन अब
कुछ लोग हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, हालांकि आपको ये नहीं करना है, इलीगल भी है और सेफ भी नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग साइकिल हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं, कुछ लोग आँख बंद कर भी चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया गलती करते करते कि वो अब उस काम को किसी भी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें क्या है? एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? बार बार करने से आता है। तो क्या फाइंड आउट हुआ यहाँ पे? आपको किसी गलती को बार बार करना है और बार बार करते 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 आप सीख जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी काम को करने से डरना नहीं है आपको। ठीक है, अगला स्टेप क्या है? लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में बांटें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आपको किसी बुक को पढ़ना है, बुक मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि बुक सारे लोगों ने पढ़ा होगा। अभी मैं किसी और के एग्जांपल दूंगा किसी और चीज़ का, तो शायद सब लोग कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। बुक जैसे मान लीजिए उसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट को आप छोटे छोटे पार्ट्स में, मान लीजिए 10 पार्ट में आपने बांट लिया। अब क्या अगर आप कोशिश करेंगे मैं 10 यूनिट को टारगेट लेके चलूँ, एक महीने में 10 यूनिट या फिर 45 दिन में 10 यूनिट में पढ़ लूँगा, तो आप पहले दिन से लेके 45वें दिन तक मन में एक फ्रेम कर लेंगे, अरे यार 45 दिन तक पढ़ना मेरे बस की नहीं है। आप 10 दिन पढ़ेंगे, सरेंडर कर जाएंगे। तो ये उसका एक सबसे ईजी वे क्या है? सबसे आसान तरीका ये है कि 10 यूनिट को 10 पार्ट में या 15 पार्ट में बांट लें। तो आप आज पहला दिन है तो आपके मन में ये रखना चाहिए मैं 3 दिन पढ़ूंगा और चौथे दिन लंच तक पढ़ूंगा। लंच के बाद मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट क्या हो सकता है? जैसे आपको कोई चीज़ खाने में अच्छी लगती हो, या मूवी देखना अच्छा लगता हो, या बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाना अच्छा लगता हो, तो वो उसे अपने आप को गिफ्ट के रूप में दें। जैसे आपने 3 दिन पढ़ाई की, चौथे दिन लंच तक पढ़ाई की, और लंच के बाद आप चुपचाप दोस्तों के साथ जाइए, घूम के आइए, मूवी देख के आइए, कुछ खा करके आइए। ठीक है, फिर पाँचवें दिन से आप फिर से स्टार्ट करिए पढ़ाई, फिर 3 दिन तक सेम चीज़ परफॉर्म करिए, चौथे दिन ब्रेक लीजिए हाफ डे के बाद, फिर घूम के आइए। या फिर अगर आप दूसरा वे ये है कि 5-6 दिन पढ़ाई करिए, वीकेंड यानी कि संडे को आप ये चीज़ कर सकते हैं अपने, अगर आपको जैसा भी अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया। तो ऐसे कर करके करेंगे, बोरियत भी नहीं होगी, और 4 दिन में 1 यूनिट खत्म हो गई या 5 दिन में, और अपने आप का रिवॉर्ड देंगे, फिर उसके बाद नए यूनिट की तरफ जाएंगे। तो आपको लगेगा 1 यूनिट खत्म हो गई, आप इंजॉय भी कर लिया आपने, फिर अगली यूनिट की तरफ आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी सारी चीज़ें हो गई उस दिन में। क्या हुआ? आपने पढ़ाई कर ली, दोस्तों के साथ घूम भी आए, और फिर अगला स्टेप उठा लिया आपने पढ़ने का। तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया पूरे गोल को, तो बहुत इजी हो जाएगा इसको करने में। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, वो क्या है कि किसी भी गोल को पाने का एक और तरीका होता है। जैसे मैं उसी बुक का अगर एग्जांपल लूँ, अगर आपने देखा होगा कि बुक में सारे चैप्टर की जो टफनेस होती है वो इक्वल नहीं होती। कुछ चैप्टर होते हैं कि बहुत ईजी होते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं बहुत टफ होते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि जो सबसे इजी चैप्टर हैं पहले उसको पढ़ा जाए। जैसे उसमें 10 चैप्टर हैं, 10 में से अगर 4 चैप्टर सबसे इजी हैं, ठीक है, अगर वो कोरिलेट एक दूसरे से नहीं है तो आप ऐसा चूज कर सकते हैं। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो पिछले चैप्टर से अगला चैप्टर कोरिलेट है, तो पहला चैप्टर पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ आप भाई मजबूरी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा चैप्टर पढ़ना, मतलब बैक टू बैक। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पहला चैप्टर दूसरे से कोरिलेट है, सब अलग अलग चैप्टर है, तो आप ऐसा कर सकते हैं जो सबसे छोटा चैप्टर हो या फिर सबसे इजी चैप्टर हो, सबसे पहले उसको उठाएं। 10 में से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो इजी हैं या फिर छोटे हैं, उसको उठाएं। जब आप उसको उठा लेंगे और 4 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। उससे क्या होगा, फिर आपके मन में आएगा कि हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया है, अब 6 चैप्टर बचे हुए हैं। अब 6 चैप्टर का क्या करना है कि अब उसको धीरे धीरे पढ़ना है। 4 तो कॉन्फिडेंस आ गया, 4 पढ़ भी लिया आपने, तो आपका होमवर्क कितना हो गया? अब बचे 6 चैप्टर, उसको धीरे धीरे आप निपटा दीजिए। फिर देखेंगे ना वो जो कॉन्फिडेंस बहुत ग्राउंड पे था वो धीरे 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 आपका वो ग्रो होने लगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे तरीका अच्छा यही होता है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। ठीक है, फिर वही है, फेल होने से न डरें। भाई फेल होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक अपनी कमियों को आप ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे अगर इंग्लिश के पेपर में आप फेल हो गए तो आप देखेंगे कहाँ पे फेल हुए, है ना। सेंटेंस फॉर्मेटिंग में दिक्कत है, या फिर सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत आ रही है, आपको वर्ड्स मीनिंग नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ और दिक्कत आ रही है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। तो आप पहले फाइंड आउट करिए कि किस स्टेज पे आप फेल हो रहे हैं। ठीक है, और जब आप फेल होंगे तो आप अगला स्टेप उठाएंगे उसको इम्प्रूवमेंट करने का। लेकिन पहला क्या, आप स्टेप उठाइए, उस गलती को करना ही सबसे बड़ी सफलता है। यानी कि जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर यूँ कहें IAS बनना चाहते हैं, तो पहली गलती आपको क्या करना है? पहली गलती ये करना है कि आपको पढ़ाई करनी है। मैं गलती क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पढ़ाई करना भी हो सकता है आपके मन में गलती हो कि यार मैं गलत डिसीजन ले लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है ना। गलत डिसीजन नहीं है। पहले आप डिसीजन लेने के लिए टाइम दीजिए कि भाई आपको बनना क्या है, किस फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। जब एक बार आपने टाइम लेकर कुछ डिसाइड कर लिया क्या बनना है, ठीक है, फिर आप भूल जाइए।
जब आपने अच्छे से डिसाइड कर लिया पूरे होशो हवास में, तो फिर आप भूल जाइए कि भाई आपने गलती क्या की है। आप डॉक्टर बनने के लिए डिसाइड कर लिए, अब चुपचाप आप इंटर तक पढ़ाई करिए बायो से। उसके बाद अगला कदम क्या होगा, आप किसी कोचिंग में जाइए, अगर आप कमज़ोर हैं तो वहाँ पे जाके स्टार्ट कीजिए, आप वहाँ पे क्लास लीजिए, टेस्ट सीरीज़ दीजिए। अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है तो सेल्फ स्टडी करिए, क्वेश्चन यानी कि MCQ सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये स्टेप करिए आप, फिर देखेंगे जो गलतियाँ हो रही हैं, आप फेल तो होंगे, सीधी सी बात है। कुछ लोग पहली बार में सफल हो जाएँ, कुछ लोग फेल होंगे, फेल ज़रूर होंगे, लेकिन कई बार आप रिपीट करेंगे उस गलती को, फिर ऑटोमेटिक वो गलती सॉल्व होने लगेगी। कि भाई 1 बार 2 बार 3 बार गलती करेंगे, बार बार तो नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार करेंगे तो फिर आपको एक आपके पास गाइड करने वाला टीचर होगा, या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके सीनियर्स होंगे, पॉलिटिशियन हैं तो उस फील्ड में आपसे सीनियर पॉलिटिशियन होंगे जो आपको गाइड करेंगे, ये गलतियां हो रही हैं। खुद आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि लास्ट टाइम ये गलती हमने की थी, इस बार नहीं करनी हमको गलती, ठीक है। क्योंकि आप भी लगातार, आपका भी एक माइंड है, माइंड जैसे AI आपने पढ़ा होगा, है ना, तो वैसे माइंड भी काम करता है कि पुरानी गलतियों से सीखता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि आत्मविश्वास सभी में होता है, बस ज़रूरत है तो अपनी इस क्षमता को पहचानने की। हाँ, वही जैसा कि मैंने बताया कि आत्मविश्वास सबके अंदर है, लेकिन लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो वही तरीका हमने ऊपर बताया कि ये स्टेप आपको फॉलो करना होगा।